प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पुण्य शुक्रवार के दिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग पर 14 अलग अलग विषयों पर मनन चिंतन करते आए हैं। और इस वक्त हम लोग 10वां विषय, आज का 10वां विषय पर मनन चिंतन करेंगे। और 10वां विषय है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरते वक्त अपने पिता को संबोधित करते हुए कहता है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। इस बात को हम सभी लोगों को गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पाप का असर मुख्य रूप से हमारे जीवन के 3 अलग अलग पहलुओं में होता है। सबसे पहला असर पाप का हमारी आत्मा पर, पाप का दूसरा असर हमारे मन पर, और पाप का तीसरा असर हमारे शरीर पर। जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 में लिखा है, वहाँ पर पाप को दूर रखने के लिए बताया, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भागने की बात बताई है। और आगे लिखा है, यदि तुम पास जाओगे यानी कि पाप में पड़ोगे, तो पाप में पड़ने से हमारा आत्मा का विनाश होता है, इस बात को लिखा है। अब प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरते वक्त इस बात का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो समस्त मानव जाति के पापों की सजा भोग रहे थे। और उनको इस बात का एहसास हुआ, पाप की बोझ को जब उनके सिर पर लादा गया, उनको लगा कि वो पिता से अलग हो गए हैं। पाप का पहला काम है विभाजित करना, बंटवारा करना, अलग करना, तोड़ना, बर्बाद करना। ये पाप का पहला नतीजा है। अब पुत्र और पिता का रिश्ता इतना घनिष्ठ था, अटूट था। अब ये पाप के वजह से एक वक्त ऐसा आया, पुत्र को लगा कि उनका संबंध पिता से कट गया है, पिता से रिश्ता कट गया है। तब जाके पुत्र कहरता है उस वक्त, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। एक प्रकार का अकेलेपन का एहसास, एक प्रकार से अबांडन्ड इस बात का एहसास, क्योंकि उस पाप की वजह से। और पाप का वो नतीजा उनके शरीर पर तभी पड़ा था जब उन्होंने कोड़ों से मार खाए, जब उनके हाथों में पैरों में कील ठोंक दिए गए। वो दर्द उन्होंने महसूस किया, और ये पाप का नतीजे के रूप में। साथ ही साथ वो पाप का नतीजा उनके मन पर, मानसिकता पर तब असर पड़ा जब गेत्सेमनी बाग में इन सारी बातों को सोचते हुए जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए। और इतना व्याकुल होकर जब प्रार्थना कर रहे थे, उनके पसीना लहू की बूंद से टपकने लगा। इस प्रकार से ये पाप का असर हम देखते हैं आत्मा पर, मन पर और शरीर पर। और इस प्रकार से प्रभु ने इन सभी बातों को सहते हुए हम सबों को इस पाप के असर से बचाया है। शारीरिक रूप में कष्ट झेलते हुए, मानसिक रूप में कष्ट झेलते हुए और आत्मिक रूप से कष्ट झेलते हुए प्रभु ने हम सबों को इस पाप के इस असर से हम सबों को बचाया है। इस विषय पर जब हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, इस बात पर विषय करते मनन चिंतन करते हुए हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि सबसे बड़ी मेंटल एगनी है दुनिया में। बहुत सारे लोगों ने
ईश्वर के साथ अपना रिश्ता कमज़ोर किया है या रिश्ता त्याग दिया है, छोड़ दिया है, जिसके वजह से उनकी आत्मा, उनका मन और उनका शरीर तड़पता है उस ईश्वर के लिए। प्रभु अपने जीवन के इस दुख भोग के इस कठिन क्षणों के माध्यम से हम सबों को सिखाता है, हमारा मन, हमारा दिल, हमारी आत्मा उस ईश्वर में जुड़ी रहेगी, तब हमें आनंद मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी और बहुतायत का जीवन मिलेगा। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें।